We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगभग सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जहां तक अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की चुनाव तैयारी जो होती है वो सबसे अलग होती है और बीजेपी की पहचान भी ये है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में पार्टी लग जाती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, बात करेंगे विजय कुमार सिन्हा जी से। डिप्टी सीएम है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और संगठन का काफ़ी अनुभव है। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। सर, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप सब लगे हैं। नीतीश कुमार नेता होंगे, इसकी घोषणा पहले हो चुकी है। आप लोग अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपके नेता को ही ये कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दे रही हैं कि उनका तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, वो तो अब सोच ही नहीं पा रहे हैं। किस रूप में इसे देखते हैं आप? देखिए, दूसरे तरफ जो लोग खड़े हैं ये वही लोग हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजा याफ्ता घोषित आर्थिक अपराधी को अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। जेल जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे तो राजनीति करेंगे। ऐसे मानसिकता के लोग दूसरे के बारे में जो कह रहे हैं, जनता उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री आज प्रगति यात्रा में एक एक जिला में जाकर के माइक्रो मॉनिटरिंग किए, समीक्षा किए। आज भी उद्घाटन शिलान्यास के साथ साथ विभागीय बैठक और विकास की कितनी गति बढ़ रही है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा। और उनके पिताजी जब स्वस्थ थे तो जंगल राज लाए थे, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार चलाए थे, लेकिन इनके रीजन में ये घटनाएं नहीं है। अब कोई गैंगवार लड़ाई या नरसंहार नहीं होता है और कुछ घटनाएं भी हो रही है तो गलती से मुख्यमंत्री जी कहते भी हैं कि गलती से दोनों को समाजवादी का पुत्र होने के नाते हमने अवसर दिया, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, भ्रष्टाचारी का वातावरण बनाया ही। अब उस बीमारी को भी खत्म करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपके नेता को ही टारगेट कर लिया जा रहा है, तो नहीं लगता कि इससे चुनाव के दरमियान आप लोगों को नुकसान हो जाएगा और इसकी आप लोगों को भरपाई पहले ही करनी चाहिए? देखिए, वो तो ये लोग तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, राजनीति को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। ये तो सीधे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। ये तो अब सुपर पीएम और सुपर सीएम का भाव में पहले से ही लेके जन्मसिद्ध अधिकार समझ के चलते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग जमीनी हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। सर, आप लोग लालू यादव के काल को जंगल राज बोलते हैं। अभी भी इस बार भी चुनाव में वो मुद्दा आप लोगों की तरफ से है, लेकिन अब उधर से ही हमले आप लोगों पर हो रहे हैं कि जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, कहना है कि तो बिहार में अभी जंगल राज हो गया है। आप बता दें, कितने नरसंहार, कितने अपहरण के खेल हो रहे हैं, लेकिन लगातार हत्याएं तो हो रही हैं। नहीं, नरसंहार और अपहरण और बालू का माफिया राज कितना चल रहा है। और जो घटनाएं 14 करोड़ आबादी में जो घटनाएं हो रही है, इस घटनाओं पर एक्शन आप देखें, 24 से 48 घंटा 72 घंटा में अपराधी ठोके जा रहे हैं या जेल के अंदर बंद किए जा रहे हैं। और ये अपराधी का सूत्र कहाँ निकलता है? राजद से जुड़ा हुआ। आज गोपाल खेमका जी का हो या जहाँ भी बालू का जो नरसंहार घटना घटित हुआ है या और जो भी है, सब राजद से जुड़ा हुआ है। ये अपराधी अधिकतर राजद से जुड़े क्यों मिल रहे हैं? ये सुनियोजित चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, अपराध का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। क्यों बनाया जा रहा है इस तरह वातावरण? ये क्या मानते हैं? जो अपराधियों का मनोबल पोषित करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि हम हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जो महामारी लाए थे वो वातावरण को हम तैयार करके जनता को भ्रमित कर सकेंगे। लेकिन बिहार की जनता समझ रही है कि गैंगवार लड़ाई नहीं है। अभी आपने देखा कि जो वकील की हत्या हुआ, अब उसकी पुत्री के प्रेमी ही मार दिया। 24 से 72 घंटे के अंदर उद्भेदन हो रहा है और पकड़ा रहे हैं अपराधी। ये पर्सनल
आपसी संघर्ष का परिणाम से बहुत चीज आ रहा है। और इसमें जो माफियागिरी जमीन की है उसमें राजद के लोग का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और इसलिए सरकार एक्शन भी कड़ी ले रही है। पूरी तरह से बता दें कि भय का वातावरण नहीं है, ये आपसी संघर्ष में जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तात्पर्य है कि राजनीतिक कारणों से ये सारे अपराध किए जा रहे हैं या माहौल बनाया जा रहा है। ये तो निश्चित तौर पर चुनाव जैसे निकट आ रहा है, ये खेल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, सफल नहीं होंगे। सर, आप लोगों की तरफ से सुशासन की बात हो रही है, बिहार के विकास की बात हो रही है, 20 साल में क्या काम हुआ विकास में, वो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर महागठबंधन की ओर से खारिज कर दिया जा रहा है, कह रहा है कि बेरोजगारी देख लें, पलायन देख लें, बिहार में क्या विकास हुआ, इसको सीधे तौर पर चुनौती दे दी जा रही है उनकी तरफ से। देखिए, ये बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। ढोल बजाने के अलावे ये कुछ किए क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ ये उप मुख्यमंत्री बने थे, हम तो नेता प्रतिपक्ष थे। 5 विभाग मिला था। आज बताइए पथ निर्माण विभाग में कौन सी उपलब्धि है? कोई एक उपलब्धि? हाँ, 26 करोड़ एक्स्ट्रा कैरेज करके अपने ठेकेदार को दे दिए, जिसको हमने पकड़ कर करके कार्रवाई किया। लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव आपकी सरकार पर काफी तल्ख हैं। हम बता रहे हैं, आज खनन विभाग के अंदर उनके जिम्मे था, उनकी पार्टी के जिम्मे। बताइए कि बालू में हजारों राउंड गोली चलती थी, कई घटनाएं दुर्घटनाएं होते रहती थी, आज कहाँ? बंद हो गया। माफिया राज खत्म, ओवरलोडिंग बंद, अवैध खनन पर बहुत हद तक अंकुश। 114% राजस्व हमने, 25% सिलेंडर करने के बाद भी घाट, 114% राजस्व आया। ये अंतर है सुशासन का। आज बताइए कि सारे टेक्निकल कॉलेज किसके पीरियड में खुला? आज हमारा बच्चे पलायन नहीं करते हैं पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज। आज इस तरह की संस्था बिहार के अंदर जंगल राज में क्यों नहीं बना? 15 साल और 5 साल इधर भी तो लगभग रहे, 20 साल वो शासन में रहे। लेकिन जब आप जो बात कर रहे हैं उससे उलट राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा था बिहार जो है क्राइम कैपिटल बन गया है। राहुल गांधी जी बेचारे का बेचारा है, अपनी न सोच है, न विजन है, न अपनी आवाज़ है। जो लिख के देता है स्क्रिप्ट वो पढ़ देते हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चला रहे थे उसके साथ सरकार में बैठे थे और धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके बैठे थे क्या? सर, लेकिन जिस तरह से एनडीए एक तरफ है, महागठबंधन एक तरफ है, उन लोगों की जो गोलबंदी एक राजनीतिक देखने को मिल रही है, तो क्या नहीं लग रहा कि इस बार मुकाबला बड़ा टफ होने जा रहा है बिहार में? बिहार की जनता विकास के प्रति समर्पित है। बिहार की जनता बिहार को बर्बाद करने वाले से मुक्ति चाहता है। बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया उससे छुटकारा चाहता है। ये राजद कांग्रेस का कल्चर में अपराध और भ्रष्टाचार पोषित है। ये बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया। ऐसे लोग बिहार का सम्मान न बढ़ा सकते हैं, न बिहारियों का स्वाभिमान को बचा सकते हैं। इसलिए बिहारी मन मिजाज बना चुकी है, घबराहट में महागठबंधन के लोग हैं। सर, 2 गठबंधन तो है, तीसरी शक्ति के रूप में एक प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। इससे बीजेपी को कितना खतरा है या एनडीए को कितना खतरा है? देखिए, बहुत सारे पार्टी चुनाव में आते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव में अपने भाग्य आजमाते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, इसमें परेशानी की कहीं नहीं। लड़ाई तो होगी सुशासन और कुशासन में, ये क्लियर है। लेकिन माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो कह दिए कि हर चुनाव में हर तरह के कई दल आते हैं, लोकतंत्र में स्वाभाविक है। आप सर बार बार सुशासन की बात कर रहे हैं, अपने कामकाज की बात कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को ले जाए, चूंकि नेता वही दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरफ नीतीश कुमार के कामकाज पर, उनके स्वास्थ्य के जरिए वो हमला बोलते हैं, तो दूसरी तरफ आप लोगों पर, जो डिप्टी सीएम है, उसके ऊपर भी वो सीधा हमला करते हैं, बड़ा तीखा बोलते हैं, कहते हैं कि ये किसी काम के नहीं। आखिर क्यों? इसलिए कि वो 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र रहे हैं, जमीन पर बिना काम किए
सिंहासन पर बैठ गए, जमीनी हकीकत से कभी परिचित नहीं है और पूरे राजसी ठाठ-बाट चार्टर विमान पर बर्थडे मनाने का मौका मिला, तो हवा में तो बात करेंगे ना, जमीन की बात करेंगे। अरे दो डिप्टी सीएम में आज बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा था, 70% दिन हम लोग जनता के बीच संघर्ष में या उसकी लड़ाई में खड़े थे। ये कई दिन घूमे हैं, घूम भी नहीं सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के चलते हैं और मैं ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर बना के चलता हूँ, ये अंतर है। अंतर इतना ही है कि मेरे माता पिता कोई राजनीति से जुड़े नहीं थे, सोने के चम्मच लेके हम लोग जन्म नहीं लिए, ये तो युवराज हैं। इसलिए आज कई लोगों की टीम बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखता है, उनका फेस वैल्यू बढ़ाता है, ब्रांडिंग करता है। नेता प्रतिपक्ष केंद्र के हों या राज्य के, ये पप्पू और अप्पू दोनों अपना खेल अपने बिगाड़ेंगे और आने वाले समय में बिहार की जनता जवाब। लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि चूंकि इस बार आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं होगा, इसीलिए आप लोग नोटबंदी वोटर लिस्ट के जरिए करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये लोग घबराए हुए हैं, संविधान के किताब लेके चलेंगे लेकिन संविधान में विश्वास नहीं, संविधान के अंदर खाली पेज रखेंगे लोगों को बरगलाने के लिए। अरे ये व्यक्ति तो वही है जो संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि संवैधानिक संस्था का निर्णय में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग अगर जो चाहता है कि जो जनून वोटर है वो वोट डाले, फर्जी लोग आउट हो, वोट परसेंटेज बढ़े, पारदर्शिता से चुनाव हो, ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं हैं और न संविधान में विश्वास है, न संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। सर, तेजस्वी यादव से लेकर महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और शब्द ये हो रहा है कि ये बीजेपी के लिए लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो ये किस तरह ये हमला जो हो रहा है? देखिए, ये डरे सहमे लोग हैं, जान रहे हैं कि चुनाव में हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तो अपना हार का ठिकरा फोड़ने के लिए कभी ईवीएम को, कभी चुनाव आयोग को बहाना ढूंढते हैं। ये लोग बहानेबाज लोग हैं, जिसकी करनी कथनी में समरूपता नहीं। जीतेंगे तो चुप हो जाएंगे, हारेंगे तो चुनाव आयोग, ईवीएम, गड़बड़ी, पुलिस प्रशासन, यही सब इनका। ये लोग को जनता पर विश्वास नहीं, बूथ पर जिन निकालने में विश्वास था। अब बूथ का जिन बोतल में बंद होने जा रहा है तो दिमाग खराब हो रहा है। तो सर, आखिर वजह आप क्या मानते हैं, क्यों जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चुनाव आयोग कर रहा है उसका इतना ये लोग मुखर विरोध क्यों कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, म्यांमार जैसे देशों के लोग का तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। सच्चाई जब सामने आने लगी, चुनाव आयोग किसी पार्टी, किसी दल, किसी जाति से तो अपनी परिवार से तो बना नहीं है। अरे वो तो हर क्षेत्र में करेगा, जो गलत होंगे बाहर होगा। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि राष्ट्र सशक्त हो, मजबूत हो, चुनाव पारदर्शिता से हो। गड़बड़ी का व्यवस्था बना करके चलते थे, अब वो गड़बड़ी इनका ख़त्म होने वाला है। इनको लग रहा है कि मैं भी चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। लेकिन उनका आरोप तो सर ये भी है कि इसी वोटर लिस्ट के जरिए आप लोग लोकसभा चुनाव जीते, तब तो सवाल खड़े नहीं किए थे। लोकसभा में ही तो कई शिकायतें आई थी, उसी को लेकर के आवेदन चुनाव आयोग को पड़ा था। लोकसभा में ही कई चुनाव आयोग को शिकायतें मिली, उसी को लेकर तो अब ये पूरे देश में लागू होने जा रहा है। आपत्ति क्यों करनी चाहिए थी इनको? आपने चुनाव लोकसभा में भी देखा है, कई मृतक के नाम पर भी वोट पड़ गए थे, कई बवाल मचा था। एक ही आदमी का यहाँ भी नाम, वहाँ भी नाम, इस विधानसभा में भी, उस विधानसभा में भी तमाशा बन रहा था। इसलिए अगर जो SIR के माध्यम से परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस पर जिसको संविधान में विश्वास है उसको आपत्ति नहीं। हम लोग तो संविधान में विश्वास करते हैं। माननीय न्यायालय, चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेता है
हम उसके निर्णय के साथ खड़े हैं। एक और आरोप उन लोगों की तरफ से लग रहा है कि बिहार बीजेपी को और पूरी जो अभी सरकार है मौजूदा जो एनडीए गठबंधन है उसको खुद पे भरोसा नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का इतना दौड़ा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मोतिहारी भी फिर वो आ रहे हैं, इसके बाद भी वो लगातार आएंगे। आप ये बता दें कि प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव में आ रहे हैं कि चुनाव के पहले भी आते रहे हैं, और जब आते हैं तो बिहार के विकास के लिए बड़े उपहार दे के जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ही कहा था कि विकसित भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं होगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, और बिहार को विकसित करने का संकल्प साकार करने आते हैं। बेचैनी इनकी बढ़ती है क्योंकि इनको तो कुछ करना धरना नहीं था। कांग्रेस की इतनी लंबे अवधि तक दिल्ली में सरकार रही, कुछ किए नहीं, और जब ये आते हैं तो कभी 10 करोड़ 15 करोड़ 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ का बड़ा पैकेज बिहार को मिलता है तो इनके छाती में दर्द होता है, घबराहट में है कि मेरी बुरी तरह से नैया डूबेगी। पीएम के दौरे का या पीएम के आने का कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पर, कितना फायदा होगा? देखिए पीएम, इसमें कोई संदेह नहीं कि पीएम का चेहरा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी का आगमन बिहारी शब्द को जो डिमोरलाइज हतोत्साहित लालू यादव और कांग्रेस के पीरियड में किया था, आज उसको उत्साहित करने का, बिहार के विकास की गति को बढ़ाने का, और मोदी जी और नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार आज जिस तरह से बिहारियों के विकास के विश्वास को मजबूत कर रहा है, इसका असर बिहार की जनता पर भी पड़ता है और हमारे कार्य पर भी पड़ता है। सर, एक सवाल और उठ रहा है आपके ऊपर कि जिस तरीके से, हालांकि सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था कि चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़ा कर दिया, तो अब आपके विरोधियों को मौका लग गया है। वो कह रहे हैं कि उनके गठबंधन के शामिल व्यक्ति के द्वारा ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आप लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पर हमारे यहाँ कोई जमींदारी की पार्टी तो है नहीं। लालू यादव का आरजेडी की पार्टी नहीं है कि बंधुआ मजदूर के तरह जो नेता बोले वही सब बोलेगा। घटना घटित होता है तो चिराग जी क्या, जदयू के भी नेता मुख्यमंत्री स्वयं बोलते हैं, हमने भी कहा एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, इस तरह की घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इनकाउंटर भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा। तो जब हम लोग उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो चिराग जी कौन बड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा सर, चिराग जी को लेकर एक और सवाल कि जिस तरीके के उनके बयान आए सीट शेयरिंग को लेकर या उनके खुद के चुनाव लड़ने को लेकर, या फिर उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर उनकी तैयारी है, तो एक असमंजस की स्थिति उनको लेकर बनी है। क्या गठबंधन के अंदर भी कोई असमंजस है या सब कुछ ठीक ठाक है? आपको बोल दें, कोई असमंजस नहीं है। हमारा सक्षम नेतृत्व और सफल नेतृत्व पूरे वर्कआउट करके बैठते हैं। यानी चिराग जी एनडीए के अंदर ही चुनाव लड़ेंगे? मैं बता दिया, सबका दिमाग जंगल राज से मुक्ति का है, बिहार के उत्थान का है, बिहार के कल्याण के लिए है, इसलिए कहीं कोई भरम और कहीं कोई दुविधा नहीं है। सर, अंतिम में एक सवाल है कि एक तरफ आप लोग सुशासन विकास को मुद्दा बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जातीय आधार पर काफ़ी गठबंधन और लामबंदी करने की कोशिश की जा रही है और बिहार जातीय राजनीति को लेकर बदनाम है। तो क्या इस बार भी माना जाए कि टोटल जो गठबंधन की राजनीति है वो अंत में जाकर जाति पर ही रुक जाएगी? नहीं, देखिए, बता देते हैं कि कुछ पार्टी का जन्म ही जाति से हुआ और जाति की राजनीति में बिहार को जातीय जहर के लहर के कहर से बर्बाद कर दिया। अब हर बिहारी समझने लगा है कि इसका लाभ नहीं, इसका बहुत लंबे अवधि तक नुकसान हमने सहा। अब विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए और आने वाला पीढ़ी स्वाभिमान से जिए, इसके संकल्प को साकार करें। सर, लेकिन पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मानते हैं कि आप लोगों की तरफ से इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा जिसे आप लोग जनता के बीच में रखेंगे और उसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? बिहार विकास की गति पर, रोजगार के अवसर में विकसित बिहार बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। 1 करोड़ लोगों के रोजगार की हमने गारंटी दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आज पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सर, चुनाव के वक्त आकर के आपने गारंटी दी है 1 करोड़ रोजगार की। इसके पहले भी हमने 10 लाख का मुख्यमंत्री जी बोले थे हम लोग के पीरियड में,
बाद में 20 लाख किए और 32 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार हमने फिर दिया। इतना पलायन क्यों है सर? नहीं बता देते, 32 लाख हमने पिछले बार गारंटी 10 लाख का दिया, उसको 20 लाख किए और 32 लाख को हमने अवसर दिया। ये जो ढोल बजाने वाले लोग हैं, 5 विभाग में मंत्री थे नेता तेजस्वी, बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक भी लोगों को नौकरी नहीं दिए। और जिस शिक्षा विभाग में नौकरी एनडीए के समय में शुरू हुआ, उसके मंत्री तो रामचरितमानस पर प्रवचन दे रहे थे। उनके पीएस को, मंत्री के पीएस, चंद्रशेखर जी के पीएस को घुसने विभाग में नहीं दे रहा था भ्रष्टाचार के मामले में। ये लोग का नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है, इसके डीएनए में अपराध और भ्रष्टाचार है। जनता को वर्गलाने का, अय्याशी करने का, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का और संवैधानिक संस्था का अपमान करने का, यही इसका नेचर है। सर चलते चलते असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल करने को लेकर, यानी महागठबंधन में उन लोगों की तैयारी है, कितना फर्क पड़ जाएगा सर? महागठबंधन का हर कैरेक्टर का अपनी एक विशेषता है। स्वार्थ के लिए आएंगे और संघर्ष करके जाएंगे, और यही इनका कैरेक्टर है। मिलने में देर न लगेगा और जाने में भी देर नहीं लगेगा। तो सरकार आप लोग बना रहे हैं इस बार फिर? जनता मालिक है, 2/3 से ऊपर बहुमत से 2010 का, आपको याद होगा कि 2010 में माई समीकरण था, लेकिन 22-23 सीट पर आरजेडी क्यों सिमट गया था? कोई माई बाप समीकरण काम नहीं आया। इस बार जनता विकास और आने वाले भविष्य के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ नेशन को समय देने के लिए। तो बीजेपी का हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है कि विकास के मुद्दे पर इस बार चुनावी नैया पार लग जाएगी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन इस तैयारी में है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इनको चुनावी मैदान में घेरो और पट खरीदो। क्या होगा इसके लिए वक्त का ही इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।